नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सभी को बिहार दरोगा एसआई भर्ती का फॉर्म आपको फिल करना है, ताकि फॉर्म भरने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो को बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं करना, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, हर एक अपडेट वहां भी आपको मिलता रहेगा। इससे संबंधित अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए ना, तो आप गूगल ओपन करें। गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार दरोगा भर्ती का यह आर्टिकल आ जाएगा, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने रहेगा। सबसे पहला चीज है कि फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है आज से ही आरंभ हुई है 26 तारीख से, और लास्ट डेट 26 अक्टूबर। पूरे एक महीना का समय आपको दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका स्नातक होना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि ये फॉर्म जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उम्र जो आपका होगा वो न्यूनतम जो है यहाँ पर बोला गया है कि 20 वर्ष होगा, और अधिकतम की बात की जाए तो जनरल वाले पुरुष के लिए 37 वर्ष और जनरल के महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 20 से 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप सारी जानकारी देख लीजिएगा। हाइट को लेकर भी बताया गया है कि अगर कोई जनरल वाले लोग हैं तो उनका न्यूनतम 1.65 सेंटीमीटर होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए 1.60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर महिलाओं के लिए बोला गया कि 1.55 होगा। चेस्ट बोला गया कि बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर सिर्फ मेल कैंडिडेट पे लागू होता है। बाकी जो चयन प्रक्रिया होगा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। बाकी मैंने इसके नोटिफिकेशन के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वो वीडियो चैनल पर जाकर ये बिहार दरोगा भर्ती नोटिफिकेशन वाला जो ये वीडियो मिलता है ना, उसको देखकर समझ सकते हैं। तो आइए अब बताते हैं इसका फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे ना, तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन कर पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। सभी गाइडलाइन आपको आता है, उसको पहले रीड करेंगे। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, इस चेक बॉक्स पे टिक कर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, जिसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जो भी जानकारी देंगे 10वीं की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके आधार से ही देना है। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम 2 अक्षर का है, राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम, सरनेम कुमार हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बाकी नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। पूछता है कि अगर आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर यस करेंगे, बिहार के बाहर वाले तो नो कर सकते हैं। तो आप जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे। बिहार वाले हैं तो यस करेंगे, तो कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो पहले जो भी डेट है उसको सेलेक्ट करिएगा, जो महीना आपका हो और जो भी डेट हो उसको चयन करेंगे। फिर पूछता है कि अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, सरकारी नौकरी में, तो आप एस कर सकते हैं। फिर आपको ज्वाइनिंग कब हुई है और डेट मंथ ईयर बताना है। ऐसा नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे। तो फिर आपको बताना होगा कि जो भी आपका PPO नंबर है, कब आपने ज्वाइन किया, कब रिटायर किया, वो जानकारी नहीं है ऐसा तो आप नो कर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपने जो जानकारी फिल किया है उसको देखना है। इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। इस कैप्चा कोड को डालकर 100 रुपये का पेमेंट आपको लगता है पेमेंट करना होगा, जिसके लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। किसी को लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक कर जानकारी को सुधार करेंगे। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको कई सारे माध्यम है करने का। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI,
कोई भी एक माध्यम चुनेंगे। जैसा अगर यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आकर आप यूपीआई आईडी डालकर करना चाहते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन कर करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से मैं चाहता हूं तो इसको सेलेक्ट कर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो है स्कैनर आएगा, इस स्कैनर से आपको पेमेंट करना है। स्कैन करके पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है, इसको नोट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो भी इसका प्रिंट लेना है, आप प्रिंट भी आप चाहे तो नीचे आकर ले ले। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा, पेमेंट भी कर दिया, अब यहाँ पर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन में मेरी कोई जानकारी गलत हो चुकी है, तो वैसे स्थिति में आप करेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा, फिर दोबारा से पेमेंट कटवा कर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। सभी चीजें सही है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं बिहार दरोगा के लिए एक जबरदस्त पीडीएफ नोट्स लेना, जो ऐसे पीडीएफ नोट्स हो जिसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और अनुभवी शिक्षक के द्वारा बनाया गया हो, तो ये शानदार पीडीएफ नोट्स आपके लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाया गया है। इस पीडीएफ नोट्स में क्या है ना कि आपको 5100 से भी अधिक प्रश्नों का एक संग्रह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलता है। इससे फायदा होता है कि आप कहीं भी चलते फिरते भी रहते हैं तो मोबाइल में ओपन कर आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें मिलता क्या क्या है तो पीवाईक्यू आपको मिलता है, जीके जीएस का जो वीवीआई क्वेश्चन है जो स्पेशल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड किया गया है वैसा क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, करंट अफेयर दिया गया है और हिंदी का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। बिल्कुल इनके नए पैटर्न पर आधारित है। अभी इसकी कीमत 99 रुपया है, लेकिन इसमें अभी शुरुआत के 1000 लोगों के लिए 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करें, इस पेज पर आएंगे, यहाँ से बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहां पर आने के बाद आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो यहां पर कूपन कोड में STM20 लगाकर यहां से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आपको जो है 20 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र 79 रुपये पेमेंट करना है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद पैलेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, 79 रुपये का पेमेंट करेंगे। ये नोट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। अगर पेमेंट कर देते हैं, कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर नंबर दिए गए, इस पर व्हाट्सअप कर आप हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने गाइडलाइन आता है, उसको एक बार अच्छे से रीड करें, फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन में भरा है वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। अब नीचे आना है, यहाँ पर पोस्ट चुनना है, तो पोस्ट आपको एक ही मिलेगा, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी जानकारी देंगे 10वीं के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा मैरिड पर क्लिक करेंगे। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में जानकारी देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर से अवार्ड से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि जो मैट्रिक का आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ना, वो उससे संबंधित जानकारी देनी है कि मैट्रिक आपने जो पास आउट किया है किस यूनिवर्सिटी और किस इंस्टीट्यूट से किया। तो मैट्रिक में यूनिवर्सिटी होता नहीं है, बोर्ड होता है, या आपने कोई स्कूल से पढ़ाई किया होगा तो यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। देखिए पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों अलग होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्कशीट की जानकारी जो है दे देते हैं, वो बिल्कुल गलत आपका डिसीजन होगा। आपको अपना, जब आप 10th पास किए होंगे तो कुछ ही दिन बाद आपके स्कूल में आपकी एक पासिंग सर्टिफिकेट आ जाते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर में देखेंगे तो आपको नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो नंबर आपको देना है। साथ में सर्टिफिकेट के नीचे लिखा होता है कि वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, वो इशू डेट आप बताएंगे या आप पासिंग ईयर और डेट आप बता सकते हैं। तो बेटर है कि जो सर्टिफिकेट की जानकारी देते हैं उसके नीचे वो जानकारी मिल जाएगी कि कब वो इशू किया गया और डेट, वो मंथ और साथ में वो ईयर आपको यहाँ से बताना है। इसी अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन आपने पास किया है तो किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। अब
आपने जो पास किया होगा तो ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है और वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट देना है, या पासिंग ईयर या डेट वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर पीजी किया है ना, तो पीजी की बारे में जानकारी देंगे कि पीजी किस यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है, साथ में कब इशू किया गया है, वो जानकारी देना है। अब यहाँ पर एड्रेस आपसे पूछ रहा है। एड्रेस में देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि जहाँ आपकी जन्म हुई है, जहाँ पर आपके आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वो एड्रेस, उसमें आप अपनी जानकारी को देंगे, जैसे हाउस नंबर हो या प्लॉट नंबर हो या फ्लैट नंबर हो, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो लोगों का वार्ड नंबर होता है, तो वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। आपका जो भी मोहल्ला है उसका नाम लिखेंगे, जो भी गांव है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिखेंगे, जो स्टेट है, जो भी आपका जिला है जिला डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। तो अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस किसी का सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा सीतामढ़ी का रहने वाला है, अभी वर्तमान में पटना में रहकर पढ़ाई करता है, तो उनका करस्पॉन्डेंस एड्रेस पटना का होगा, क्योंकि वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर करस्पॉन्डेंस में दिया जाता है। उसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछता है कि आप पर कोई भी जो क्रिमिनल केसेस ये सब तो नहीं है, कभी भी यूपीएससी एसएससी इन सब एग्जाम से आपको निष्कासित तो नहीं किया गया है। तो ये सारी जानकारी बताना होता है आपको। सब में क्या करना, नो करना है। उसके बाद नीचे आना है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो का गाइडलाइन समझ लीजिए। फ़ोटो तो आपका कलरफुल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि बैकग्राउंड जो होगा ना बिल्कुल एक कलर का ही रखिएगा। 2 महीना से ज़्यादा पुराना आपको फ़ोटो नहीं देना है। बाकी फ़ोटो में आपकी जो फेस है वो अच्छी दिखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। फ़ोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा, और 100 KB से नीचे आपका फ़ोटो होना चाहिए। और वो फ़ोटो में आपकी दोनों जो कान हैं वो बिल्कुल अच्छे से दिखना भी चाहिए। और फ़ोटो में बोला है टोपी ये सब जो है, चश्मा, ये सब उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ये देखिए फ़ोटो का गाइडलाइन है कि इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, एक्सेप्ट किए जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है ना कि फ़ोटो तो उनके पास होता है लेकिन साइज अधिक होता है, तो उसको कम करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए गूगल में लिखेंगे इमेज डिक्रीज साइज, ये PI7 वाला जो वेबसाइट है वो खुलेगा, उसको ओपन कर यहाँ पर अपना फ़ोटो को डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपका जो फ़ोटो है उसको डालकर आपको कितना KB में उसको रखना है उसको आप यहाँ पर बताएंगे, और रिड्यूस साइज पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये आपका फ़ोटो जो है उतना KB में बना दिया है। अब इसको क्या नाम देना चाहते हैं आप नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो बनकर रेडी हो चुका है। अब उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में बोला है कि व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है ब्लैक इंक पेन से, ये ध्यान रखिएगा। साथ में 50 KB से नीचे आपका सिग्नेचर होगा। तो आपका हिंदी सिग्नेचर मांगा है तो यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर इंग्लिश मांगा है तो यहाँ पर इंग्लिश आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपको अपनी जानकारी को देखना है, सभी जानकारी आपका सही है या नहीं है। जानकारी सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, आपको कुछ एडिट नहीं करना है। तो डायरेक्ट इस चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ भी गलत लगता है उसको एडिट करना है तो आपको ऑप्शन एडिट का दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। मेरा सभी जानकारी सही है, मैं चेकबॉक्स पर टिक करता हूँ। इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। फिर पूछता है आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार बताएगा कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। इसका अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ पर जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर इसको आप डाउनलोड कर अपने पास रख लेंगे। बाकी अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जो ये PDF नोट्स बनाए गए हैं 5100 प्रश्नों का, उससे आप जरूर बाई करिए। ये PDF फॉर्मेट में मिलेगा और अभी मैंने बताया ना कि 20% आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप कूपन कोड जरूर आप उपयोग करिएगा। लिंक जो दिया गया है उस पर जाइए और यहाँ पर कूपन कोड में STM20 आपको जरूर लगाकर यहाँ से अप्लाई करना है। 20 रुपये अतिरिक्त आपको मिल जाएगा।